हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको मृदा प्रदूषण अर्थात सॉइल पॉल्यूशन के बारे में बताने वाली हूँ। इसके अंतर्गत मैं आपको 5 से 6 टॉपिक जो है वो कवर कराऊंगी, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले मैंने आपको वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और भी काफी सारे पॉल्यूशन के बारे में ऑलरेडी चैनल पर एक्सप्लेन कर दिया है। सो यदि आपने वीडियोस चेक नहीं किए तो आप चेक कर सकते हैं। सारे वीडियोस को मैंने आपको जो है वो अच्छी तरह से इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि मृदा प्रदूषण अर्थात सॉइल पॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था और यहाँ से आपका डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपके पॉल्यूशन चैप्टर से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मृदा प्रदूषण क्या होता है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी मृदा प्रदूषक क्या होते हैं, इसके बाद मैं आपको मृदा प्रदूषण के स्रोत और कारण बताने वाली हूँ। देन मैं आपको बताऊंगी मृदा प्रदूषण के प्रभाव, इसका नियंत्रण, मृदा प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और मृदा प्रदूषण के कौन कौन से दुष्परिणाम होते हैं। तो सभी कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए अब जो है वो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मृदा प्रदूषण के बारे में। आपका सॉइल पॉल्यूशन आखिरकार होता क्या है? मिट्टी में होने वाला एक अवांछनीय परिवर्तन आपका मृदा प्रदूषण कहलाता है। तो मिट्टी तो आप सभी जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि मिट्टी क्या होती है। तो जो आपकी पृथ्वी है उसकी जो सबसे ऊपरी परत होती है उस पर पाई जाती है आपकी मिट्टी। ठीक है, अर्थात इसे कहते हैं जो आपकी भूपर्पटी होती है, पृथ्वी को ही भूपर्पटी कहते हैं। और भूपर्पटी की सबसे ऊपरी जो लेयर होती है जो कि आपकी उर्वरक युक्त होती है, वही जो है वो आपकी मिट्टी की बनी होती है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है आपकी पृथ्वी की, ये है आपकी इनर कोर, ये है आपकी आउटर कोर और ये है आपकी मिडिल। ठीक है, और ये है आपकी सबसे बाहरी परत जो आपकी मिट्टी की बनी होती है, ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी पृथ्वी होती है इसकी सबसे ऊपरी परत पे आपकी मिट्टी पाई जाती है। अब बात आती है कि मिट्टी काय की बनी होती है। तो कई ठोस, तरल एवं गैसीय पदार्थों का मिश्रण होता है जो कि भूपर्पटी की अर्थात पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो कि उर्वरक युक्त होती है वो आपकी मिट्टी होती है, जिसमें पौधे उगते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं, ये सारे फैक्टर मिलकर आपके मृदा तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें आपके काफी सारे जो है वो क्लाइमेट्स आ जाते हैं, ट्रोपोग्राफी आ जाती है, टाइम आ जाता है, आपका समय आ जाता है, प्लांट, एनिमल्स और साथ ही साथ आपके कई प्रकार के मटेरियल्स भी आ जाते हैं। तो ये सब मिलकर आपके जो है वो कारक मिट्टी का निर्माण करते हैं। इसमें आपकी जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं की एक लंबी प्रोसेस होती है जो कि काफी अवधि तक चलती है। देन आपका मृदा का निर्माण होता है। तो अब मैं आपका पूरा का पूरा तो नहीं बताऊंगी कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि ये आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक है। बस आपको इतना समझने की जरूरत है कि मिट्टी आपकी क्या होती है, कैसे बनती है। तो मैंने आपको बता दिया, मिट्टी आपकी जो पृथ्वी है उसकी सबसे ऊपरी परत होती है, क्रस्ट की सबसे ऊपरी परत आपकी मिट्टी की पाई जाती है, जिसमें आपके पौधे वगैरह उगते हैं। और जो आपकी स्तर होती है वो उर्वरक युक्त होती है। कई प्रकार के फैक्टर, जैविक, रासायनिक और भौतिक मिलकर आपकी मृदा का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का अपना टॉपिक जो कि है मृदा प्रदूषण अर्थात सॉइल पॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन में कहा गया है मिट्टी में होने वाला एक अवांछनीय परिवर्तन आपका मृदा प्रदूषण कहलाता है। तो क्या होता है मृदा प्रदूषण और क्या होता है आपका अवांछनीय परिवर्तन? जब आपकी मिट्टी में कोई हानिकारक तत्व, कोई हानिकारक पदार्थ, कोई हानिकारक पीड़कनाशी, हानिकारक जैविक, रासायनिक उर्वरक, हानिकारक ठोस अपशिष्ट जाकर मिट्टी में मिल जाते हैं तो आपकी मिट्टी जो है वो दूषित हो जाती है और उसी को कहते हैं मृदा प्रदूषण और उसी को कहते हैं अवांछनीय परिवर्तन। ठीक है, जब कोई हानिकारक तत्व जाकर मिट्टी में मिल जाता है तो वो मिट्टी आपकी दूषित हो जाती है। ठीक है, और दूषित होने के बाद वो जो है वो आपके घरेलू कामकाज में, आपके कृषि में, इन सभी में उपयोगी नहीं रह जाती है, क्योंकि वो मिट्टी आपके हानिकारक पदार्थों से दूषित हो जाती है। ठीक है, तो उस दूषित मिट्टी को या फिर इस संपूर्ण प्रोसेस को कहते हैं मृदा प्रदूषण। ठीक है, देन इसकी दूसरी डेफिनेशन में कहा गया है विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण
मिट्टी की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक स्थितियों में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन जिसके कारण मिट्टी की गुणवत्ता एवं उर्वरकता खत्म हो जाती है, जिसे मृदा प्रदूषण कहते हैं या फिर सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। विभिन्न मानवीय गतिविधियां जो कि हम सभी करते हैं, उन सभी गतिविधियों के कारण जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता समाप्त हो जाती है, उसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती है, जिससे मिट्टी आपकी दूषित हो जाती है और उसी को कहते हैं मृदा प्रदूषण। ठीक है, मृदा को प्रदूषित करने वाले मुख्यतः रासायनिक उर्वरक होते हैं, पीड़कनाशी होते हैं, ठोस अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक, पन्नी वगैरह होते हैं। ये सारे आपके मुख्य प्रदूषक होते हैं जो कि आपकी मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। इसके अतिरिक्त जो आपकी मिट्टी है वो कई अप्रत्यक्ष प्रभावों से, इनडायरेक्ट इफेक्ट जैसे कि एसिड रेन या फिर अम्ल वर्षा से भी प्रदूषित होती है। जब अम्ल वर्षा आपकी गिरती है जो कि आपकी मिट्टी को प्रदूषित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार मिट्टी में होने वाला एक अवांछनीय परिवर्तन कहलाता है आपका मृदा प्रदूषण। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि है आपका मृदा प्रदूषक। मृदा प्रदूषक अर्थात सॉइल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो इससे पहले की सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो मैं आपको डबल से बता देती हूँ कि जो आपके पॉल्यूटेंट्स हैं यानी प्रदूषक हैं, वो आपका प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से जो आपके मृदा प्रदूषक हैं वो आपका मृदा प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में कहा गया है वह सभी पदार्थ जो आपका मृदा प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं मृदा प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स में दिया गया है औद्योगिक अपशिष्ट, जैसे कि औद्योगिक अपशिष्ट से निकलने वाला कूड़ा कचरा वगैरह हुआ वो आपका मिट्टी में मिला दिया जाता है तो वो कहलाते हैं आपके मृदा प्रदूषक। देन इसके बाद है आपके रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक में आपके हानिकारक जैव रासायनिक उर्वरक आ जाते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सभी आ जाते हैं। देन इसके बाद आपके पीड़कनाशी जो कि आपके कृषि कार्यों में यूज किए जाते हैं वो सारे आपके मृदा प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। घरेलू व शहरी अपशिष्ट, घरेलू व शहरी अपशिष्ट में आपका कूड़ा कचरा आ जाता है, अस्पतालों का कूड़ा कचरा आ जाता है, मल मूत्र वगैरह आ जाता है जो कि आपका कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलाया जाता है तो उससे आपका मृदा प्रदूषण होता है। ठोस अपशिष्ट, मृदा का लवण और वनों की कटाई, वनों की कटाई मुख्य कारण है आपके मृदा प्रदूषण का। तो ये सारे आपके प्रदूषक होते हैं जो कि आपकी मिट्टी को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं, अर्थात वे सभी पदार्थ जो आपकी मिट्टी को प्रदूषित करते हैं या फिर मृदा प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं आपके मृदा प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं इनको एक एक करके। मृदा प्रदूषण के कारण या फिर स्रोत, आपके एग्जाम में मृदा प्रदूषण के कारण पूछा जाएगा तो भी आपको इन्हीं को लिखना है, और आपके एग्जाम में मृदा प्रदूषण के सोर्स अर्थात स्रोत पूछा जाएगा तो भी आपको इन्हीं को लिखना है। ठीक है, दोनों ही एक हैं। सबसे पहला है आपका औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट कैसे आपके मृदा प्रदूषण फैलाते हैं और कौन कौन से आपके औद्योगिक अपशिष्ट जो है वो मृदा प्रदूषण फैलाते हैं। तो औद्योगिक अपशिष्ट के अंतर्गत कहा गया है मृदा प्रदूषण का एक मुख्य कारक होते हैं आपके औद्योगिक अपशिष्ट, जैसे कि चीन मिल, वस्त्र उद्योग, पेपर उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सभी आते हैं आपके औद्योगिक अपशिष्ट के अंतर्गत जो कि आपके प्रमुख उद्योग होते हैं और जिनसे आपका मृदा प्रदूषण फैलता है। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं उद्योगों में से जब आपका प्रोडक्ट बनता है तो बाय प्रोडक्ट के रूप में जो आपका कूड़ा कचरा निकलता है वो आपका मिट्टी में या यहाँ वहाँ मिला दिया जाता है तो आपका मिट्टी या फिर मृदा प्रदूषण होता है। इसके बाद आपके उद्योगों से धुआं निकलता है जो कि आपका ऊपर जाता है जिससे आपका एयर पॉल्यूशन होता है। इसके बाद आपका जो है वो उद्योगों से कई प्रकार का दूषित बाहित मल निकलता है जो कि आपका नदी नालों में मिला दिया जाता है जिससे आपका जल प्रदूषण होता है। तो इनसे ना केवल आपका मृदा प्रदूषण होता है बाकी और भी आपके प्रदूषण फैलते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने औद्योगिक अपशिष्ट में देखा। इसके बाद सेकंड है आपका रासायनिक उर्वरक। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत कहा गया है औद्योगिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिए व्यापक पैमाने पर किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं रासायनिक उर्वरकों का यूज आप कृषि में कितना ज्यादा करते हैं, आपके आसपास ही होता है। तो औद्योगिक पैदावार में
या फिर कहा जाए तो आधुनिक कृषि में आपके जो है वो जैविक या रासायनिक उर्वरकों का यूज किया जाता है भारी मात्रा में या व्यापक पैमाने में। इन उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग से आपके जो पैदावार है उसमें तो वृद्धि होती है, परंतु आपका जो मृदा प्रदूषण है वो काफी ज्यादा फैलता है। अब बात आती है कि ये फैलता कैसे, तो जब आप इन रासायनिक उर्वरकों का कृषि में यूज करते हो तो ये आपके पौधों के साथ नीचे जाकर मिट्टी में जम जाते हैं। तो जब ये आपकी मिट्टी में जम जाते हैं तो ये आपकी मिट्टी की उर्वरकता को धीरे धीरे समाप्त करते हैं। इस प्रकार से ये जो आपके रासायनिक उर्वरक हैं ये आपके मृदा प्रदूषण को फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि रासायनिक उर्वरकों का यूज कम करना चाहिए कृषि में। इसके बाद नेक्स्ट है पीड़कनाशी अर्थात पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? फसलों की कीटों, कवक, परजीवी, कृमियों या फिर खरपतवारों इन सभी के प्रकोप से बचने के लिए कई प्रकार के कीटकनाशियों का यूज किया जाता है। कई प्रकार के कवकनाशियों का, कृमिनाशियों का और जैवनाशकों का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आपके जो फसल होते हैं उसमें कई प्रकार की इल्लियां, कई प्रकार के कीट, कवक या फिर परजीवी लग जाते हैं। तो उन सभी से बचने के लिए हम जो है वो इन सभी पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। ये जो आपके पेस्टिसाइड्स हैं इनका भी ज्यादा यूज से आपका जो है वो मृदा प्रदूषण फैलता है। न केवल आपका मृदा प्रदूषण फैलता है, इससे आपका जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण भी फैलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेक्निक से आप जो है वो पीड़कनाशी का या फिर पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, जिससे इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके वायु प्रदूषण और साथ ही साथ जल प्रदूषण भी फैलाते हैं और आपके मृदा प्रदूषण तो फैलाते ही फैलाते हैं। इसलिए इनका ज्यादा प्रयोग या फिर अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपके घरेलू व शहरी अपशिष्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो आपके घरेलू और शहरी अपशिष्ट है इसके अंतर्गत आपका घर का कूड़ा कचरा, अस्पतालों का कूड़ा कचरा, पॉलीथीन, प्लास्टिक, खाद्य अपशिष्ट, मानव मलमूत्र, साथ ही साथ जंतुओं का मलमूत्र, ये सभी आते हैं आपके घरेलू व शहरी अपशिष्ट के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत कहा गया है घरेलू व शहरी अपशिष्ट कूड़ा कचरा, प्लास्टिक, कागज, कांच, पॉलीथीन के थैले, खाद्य अपशिष्ट, अस्पतालों के अपशिष्ट, मानव व जंतुओं का मल आदि सम्मिलित किया गया है। जैसे कि प्लास्टिक की थैलियों का अत्यधिक यूज होता है, जिन्हें जमीन में दबाने से भी आपकी जो प्लास्टिक है उसका अपघटन नहीं होता है, जिन्हें ठोस अपशिष्ट कहते हैं और ये आपका मृदा प्रदूषण को फैलाने का कार्य करती है। तो आपके जो ठोस अपशिष्ट है या फिर घरेलू और शहरी अपशिष्ट है ये आपके क्या होते हैं, इनका जो है वो आपका अपघटन नहीं होता है। जैसे कि प्लास्टिक को लीजिए, प्लास्टिक को आप कितना ही अपघटित करने की कोशिश करो, जहां तक कि आप इसे जमीन के अंदर भी दबा देते हैं तो ये जो आपकी प्लास्टिक है ना गलती है ना किसी टाइप की अपघटित होती है। इसीलिए ये जो आपके घरेलू और शहरी अपशिष्ट हैं ये एक टाइप से आपके मृदा प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। ये तो हुआ आपके घरेलू और शहरी अपशिष्ट, जिसके अंतर्गत आपके ये सारे ठोस अपशिष्ट आते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं नेक्स्ट कहा गया है आपकी वनों की कटाई। तो जो आपकी वनों की कटाई होती है इससे आपका मृदा प्रदूषण कैसे फैलता है? वनों की कटाई के कारण आपकी जो मिट्टी है सबसे पहली बात उपजाऊता उसकी नष्ट हो जाती है। मिट्टी की जो उपजाऊता है वो कम हो जाती है, साथ ही साथ मिट्टी के ऊपर एक लेयर पाई जाती है वो आपकी नष्ट हो जाती है। जैसे ही आप वनों को काटते हैं साथ ही साथ मिट्टी के जो जैविक गुण है वो भी समाप्त हो जाते हैं। जब ये सारे कारण मिट्टी में हो जाते हैं तो आपकी जो मिट्टी है वो किसी भी लायक नहीं रह जाती, ना तो उसमें आप कृषि का कार्य कर सकते हैं और ना ही पेड़ पौधे उग सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो आपके वनों की कटाई है उससे आपका मृदा प्रदूषण फैलता है। और कैसे फैलता है, क्यों फैलता है, ये मैंने आपको बताया। वनों के कटाव के कारण आपकी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊता सबसे पहली बात नष्ट हो जाती है। दूसरी बात, मिट्टी के ऊपर जो लेयर पाई जाती है वो नष्ट हो जाती है। तीसरी बात, आपकी जो मिट्टी है उसके सारे जैविक गुण वो है वो आपके समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जो है वो वनों को नहीं काटना चाहिए और जो वन काटते हैं उनको मना करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मृदा प्रदूषण होता है। इसके बाद नेक्स्ट है मृदा की लवणीयता। तो इसके अंतर्गत कहा गया है सिंचाई हेतु तो उपयोग में लाए जाने वाले जल में घुलित लवण मृदा की ऊपरी सतह पर जम जाते हैं,
जिसके अतिरिक्त इन लवण के एकत्रित हो जाने के फलस्वरूप मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है तथा भूमि की गुणवत्ता भी निम्नीकृत हो जाती है या फिर भूमि की गुणवत्ता कम हो जाती है, जिससे आपको ये इस टाइप की मिट्टी जो दिखाई दे रही है जिसमें बीच बीच से दरारें दिखाई दे रही हैं, तो इस टाइप की आपकी भूमि जो है वो बंजर टाइप हो जाती है। ठीक है, और इसका कारण क्या है कि जब आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के लिए आप कई प्रकार के घुलित लवण का यूज करते हैं। तो ये जो लवण है ये आपकी मिट्टी की ऊपरी परत में जाकर जम जाते हैं। इसके जमने से आपकी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊता पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है और साथ ही साथ भूमि की जो गुणवत्ता है वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से जो आपकी मिट्टी की लवणीयता है वो आपकी मृदा प्रदूषण फैलाने का कार्य करती है। तो ये सारे मैंने आपको कारण बताए, साथ ही साथ ये सारे मैंने आपको स्रोत बताए जो कि आपके मिट्टी को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं या फिर मृदा प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहले मैंने आपको बताया औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्टों से आपका प्रोडक्ट बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में आपका मृदा प्रदूषण फैलता है। इसके बाद मैंने आपको रासायनिक उर्वरक के बारे में बताया कि रासायनिक उर्वरक जब आप कृषि में यूज करते हैं तो आपके जो रासायनिक उर्वरक है वो आपकी मिट्टी की लेयर के ऊपर जम जाते हैं और आपकी जो है वो मिट्टी को दूषित करते हैं। इसके बाद मैंने आपको थर्ड में पीड़कनाशी बताया। पीड़कनाशियों का यूज आप इसीलिए करते हैं क्योंकि आपके जो पौधे होते हैं कृषि में वो पौधों पे जब आपके कीट या कवक वगैरह लग जाते हैं, कई प्रकार की इल्लियां वगैरह लग जाती हैं, तो उन सभी से बचने के लिए आप पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं और ये पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज करने से आपका जो है वो मृदा प्रदूषण फैलता है। न केवल मृदा प्रदूषण फैलता है, इससे आपका जल और वायु प्रदूषण भी फैलता है। इसके बाद थर्ड मैंने आपको बताया घरेलू व शहरी अपशिष्ट। इसमें मैंने आपको बताया कांच, पॉलीथीन, साथ ही साथ घर और अस्पताल से निकलने वाला कूड़ा कचरा, ये सभी आते हैं जिन्हें हम ठोस अपशिष्ट भी कहते हैं और इनका अपघटन नहीं होता है, इसीलिए ये आपके मृदा प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। इसके बाद मैंने आपको वनों की कटाई बताई। वनों की कटाई से आपकी जो मिट्टी है इसके जैविक गुण समाप्त हो जाते हैं, इसकी जो उपजाऊता है वो नष्ट हो जाती है, मिट्टी के ऊपर जो उपजाऊ परत पाई जाती है वो खत्म हो जाती है, इसलिए आपकी मिट्टी दूषित हो जाती है। इसके बाद मैंने आपको मृदा लवणीयता के बारे में बताया कि जब आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के दौरान कई प्रकार के लवण का यूज करते हैं और ये लवण आपकी मिट्टी के ऊपरी परत में जाकर जम जाते हैं, जिससे आपकी मिट्टी की जो उपजाऊता है या फिर भूमि की जो गुणवत्ता है वो खत्म हो जाती है और इस टाइप से आपका मृदा प्रदूषण फैलता है और मिट्टी दूषित हो जाती है। तो ये मैंने आपको 6 कारण बताए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं मृदा प्रदूषण के प्रभाव अर्थात इफेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। कौन कौन से इफेक्ट, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं आपके मृदा प्रदूषण से। तो सबसे पहला है घरों का कचरा बाहर खुले में नहीं फेंकना चाहिए। उसके लिए सरकार द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी का पालन करना चाहिए, उन सभी को फॉलो करना चाहिए। मान लीजिए आप मार्केट से कोई भी वस्तु खरीद के लाए, कोई भी सामान खरीद के लाए और उस सामान को अंदर रख लेते हैं और उस सामान का अंदर यूज कर लेते हैं और खिड़की से जो है वो ले जाकर पॉलीथीन या फिर बैग वगैरह जो भी है वो बाहर फेंक देते हैं, जो कि आपका प्लास्टिक का या फिर कई प्रकार के नॉन डिग्रेडेबल पदार्थ का बना होता है, जिनका अपघटन नहीं होता है, वो जाकर आपकी मिट्टी में बाहर मिल जाता है और उससे आपका मृदा प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो ये सब नहीं करना चाहिए या फिर कहा जाए तो बाहर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, आप डस्टबिन में कचरा डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्लास्टिक के बर्तनों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं का यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको बताया प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता है, क्योंकि किसी भी रूप में प्लास्टिक का अपघटन करना मुश्किल होता है, ये लिखा भी है। इसके बाद नेक्स्ट है कीटनाशकों का आवश्यक के अनुसार ही यूज करना चाहिए। जब आपके पेस्टिसाइड्स की जरूरत हो तभी आप उनका यूज करें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैंने आपको बताया किस टाइप से आपके जो पीड़कनाशी है पेस्टिसाइड से उनका साइड इफेक्ट आपकी मृदा पर, आपकी सॉइल्स पर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है गैर बायोडिग्रेडेबल उत्पादकों की वजह बायोडिग्रेडेबल पदार्थों का यूज करना चाहिए, यानी कि ऐसे पदार्थों का यूज करना चाहिए जिनका अपघटन आसानी से हो जाता है या फिर जिनका अपघटन ही हो जाता है। इस टाइप के आपके जो है वो पदार्थों का यूज करने चाहिए। और जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं जैसे कि पॉलीथीन या प्लास्टिक वगैरह हुई, इनका यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि इनका अपघटन नहीं हो पाता, ये आपके मिट्टी में एज इट इज पड़े रहते हैं काफी लंबे टाइम तक और आपकी मिट्टी की उर्वरकता को समाप्त करते हैं और इस टाइप से आपकी मृदा को प्रदूषित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है फैक्ट्री के जो कचरे होते हैं उनको मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए या फिर मिट्टी में नहीं फेंकना चाहिए। इसके लिए कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, उन सभी को फॉलो करना चाहिए और या फिर कहा जाए तो प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है परमाणु विस्फोट। परमाणु विस्फोट से भी आपका कहीं ना कहीं मृदा प्रदूषण ज्यादा मात्रा में होता है देखा जाए तो आपके अन्य प्रदूषण की तुलना में। तो जो आपके परमाणु विस्फोट होते हैं उन सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नेक्स्ट कहा गया है ठोस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट को निपटाने के लिए उचित विधियों का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है वृक्षों की कटाई या फिर वनों के काटने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इधर उधर कचरा ना फेंकें, अर्थात यहाँ वहाँ कचरा फेंकना बंद करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है भूमि में रासायनिक उर्वरकों का आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए एवं इनकी जगह जैविक उर्वरकों व खाद वगैरह का यूज करना चाहिए। जो आप पेस्टिसाइड्स, जो आप रासायनिक उर्वरकों का यूज करते हैं कृषि में, उन सभी को धीरे धीरे बंद करना चाहिए। उन सभी की जगह आप जैविक उर्वरकों और खाद वगैरह का यूज कर सकते हैं। इनसे आपका ना तो मृदा पर इफेक्ट पड़ता है और ना ही आपकी खेती पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पॉलीथीन जो बैग होते हैं इनके उपयोग से बचना चाहिए। इनकी जगह कागज या कपड़े की थैलियों का यूज करना चाहिए। सरकार ने कई राज्यों में इन बैगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन फिर भी लोग बाग जो है वो आपके पॉलीथीन के बैग का यूज करते हैं। तो ये सारे प्लान्स को फॉलो करना चाहिए, इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए और आपका मृदा प्रदूषण को कम करना चाहिए। और यही सारे आपके पॉइंट हैं जो कि आपके मृदा प्रदूषण को इफेक्ट करते हैं, ना केवल मृदा प्रदूषण को बल्कि और भी सारे काफी पॉल्यूशन जो है वो उन सभी को फैलाने का कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी को हम बंद कर दें तो हम मृदा प्रदूषण को नियंत्रित भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके मृदा प्रदूषण से बीमारियां। कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं आपके मृदा प्रदूषण के दौरान? डिसीजेज कॉज्ड बाय सॉइल पॉल्यूशन। तो मृदा प्रदूषण से आपका सबसे पहली बात हृदय रोग। हृदय रोग में इसमें आपका आ जाता है क्रॉनिक इस्केमिक रोग, दिल का दौरा, स्ट्रोक और हृदय ताल विकार। गंदी मिट्टी, उर्वरक, क्रिस्टल, प्लास्टिक के कणों को शरीर में प्रवेश करने के दौरान होते। इसका मतलब है कि जो आपके प्लास्टिक के क्रिस्टल है या धूल के कण जब आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो इससे आपके कई प्रकार के भयंकर हृदय रोग होते हैं, जिसमें आपके क्रोनिक इस्केमिक रोग जैसे दिल का दौरा जैसे, स्ट्रोक और कई प्रकार के हृदय ताल विकार जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके बाद कहा गया है आंखों में जलन, एलर्जी, कील मुहासे, ये सभी आपके मृदा प्रदूषण या सॉइल पॉल्यूशन से मेनली प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। कई प्रकार के आपके स्किन कैंसर या फिर कहा जाए तो त्वचा जो आपका कैंसर वो भी आपका मृदा प्रदूषण के कारण देखने को मिला है। इसके बाद है आपके मस्तिष्क संबंधी बीमारियां। मस्तिष्क संबंधी आपके डिसऑर्डर हैं वो भी आपके जो है वो मृदा प्रदूषण के कारण देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हृदय संबंधी बीमारियां, लंग्स संबंधी बीमारियां, ये सभी आपके मृदा प्रदूषण के कारण होती हैं। तो ये हुआ आपका मृदा प्रदूषण अर्थात सॉइल पॉल्यूशन टॉपिक कवर। आशा करती हूँ आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सारे जो है वो पॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत आने वाले सारे टॉपिक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो यदि आपने चेक नहीं किए तो आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी हुई है, वहीं से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।